आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो के अख्तिताम पे हम ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा की इस आयत का थोड़ा सा मुताला करने की कोशिश की थी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इसके बाद इस वक्त हम जो मुताला करने जाएंगे वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मतलब होता है कि ए अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चला। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम यानी हम अल्लाह पाक से मांग रहे हैं। हमने कहा था ना पिछली आयत में कि ये अल्लाह पाक हम तेरी ही इबादत करते हैं, करते रहेंगे, तुझसे ही मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। अब हमने मांगना शुरू कर दिया कि ए अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पे चला। सीधा रास्ता कौन सा है? सीधा रास्ता वो है, जैसे मैं बार बार जिक्र करता हूँ, आपके साथ पिछली वीडियोज़ में भी जिक्र करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, हमें बार बार हिदायत दे, बार बार हिदायत दे, और यहाँ तक कि हम जन्नत तक पहुँच जाएँ। हम इंसान है, नफ्स के मोहताज हैं, नफ्स हम पर हावी हो जाता है बार बार, और हमारी जंग होती है नफ्स के साथ। तो ज़ाहिर इंसान होने के नाते हम कभी कभी पटरी से उतर जाते हैं, गलतियां बहुत हो जाती हैं। गलतियां ज़ाहिर है, हम इंसान होने के हवाले बार बार गलती करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, फिर गलती हो जाती है। तो अल्लाह पाक से दरख्वास्त ये होती है कि अल्लाह पाक तू हमें हिदायत देता रहे। हिदायत हमारी रोकना नहीं। हिदायत का मतलब होता है कि अल्लाह पाक से हम मांग रहे हैं कि या अल्लाह पाक हमें एक सही पाथ अता फरमा दे, एक सही रास्ता अता फरमा दे। कौन सा रास्ता अता फरमा दे? वो रास्ता अता फरमा दे जिस पर तेरी रहमतें हो नाजिल होती हों। वो रास्ता अता फरमा दे जिस रास्ते पर चलने से तेरी रज़ा हासिल होती हो। हमें फ़कत तेरी रज़ा चाहिए, और इसके अलावा क्या चाहिए? तो हमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहिए। अल्लाह की रज़ा की खातिर हम अल्लाह पाक कुछ भी नहीं कर सकते। आप सीधा रास्ता के तयन नहीं कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर इतने मसाइल हमारे साथ दरपेश आ जाते हैं फ़ी ज़माना हम, यानी अगर कोई मसला भी अगर आप पूछने जाएंगे ना, एक्स के पास जाएंगे तो वो अपने हिसाब से बताएगा, जेड के पास जाएंगे वो अपने के हिसाब से बताएगा, वाई के पास जाएंगे वो अपने हिसाब से बताएगा कि भाई हमारे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये है, हमारे हिसाब से सोल्यूशन ये है। सबकी अपनी जो नफ्स है वो उसके, यानी समझ लें कि उसकी अपनी अना, उसकी अपनी खुदी उसके मशवरे में शामिल होगी। वो जो भी डायग्नोस करेगा वो उसके उसमें शामिल होगी। मैं आपको बताऊं, बीइंग ए डॉक्टर प्रोफेसर, मेरा बेटे को तकलीफ़ हुई, मैं किसी और डॉक्टर के पास चला गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसका ज़रा अल्ट्रासाउंड करो। उसने कहा क्या हो गया डॉक्टर साहब, खैरियत तो है? मैंने कहा यार मेरा ख्याल है इससे कहते हैं जो बड़ी आते हैं ना वहाँ पर सुद्दा फंस गया है कोई, और जो दीगर स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं नहीं जनाब वो गिल्टी है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है सुद्दा फंसा, वो कहना गिल्टी है। आप यकीन मानिएगा उसने उसका अल्ट्रासाउंड किया और वही लिख दिया जो मैंने उसको बोला था। मतलब उसने देखा कि डॉक्टर फ़हीम अगर ये बात कह रहा है तो वही मैं भी लिख के दे दूँ इसको। तो भाई तुमने क्या देखा अल्ट्रासाउंड में? आप जब किसी के पास जाते हैं और किसी से जब आप मदद मांगते हैं तो आपको मालूम है कि वो आपको अच्छी मदद देगा। अल्लाह पाक के बारे में आपको यकीन होगा कि वहाँ से जो मदद आएगी वही 100% दुरुस्त है, और उसी का पाथ 100% दुरुस्त है, उसी की डायरेक्शन सिमत 100% दुरुस्त है। तो हम उसी से कहते हैं कि अल्लाह पाक हमारी मदद कर दे, या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दे। कौन सा रास्ता दिखा दे? हमारी अकल नहीं उस रास्ते का तयन करने के लिए, हम डायग्नोस नहीं कर सकते कि हमारे लिए सही। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर रिश्ता आता है या हम कोई रिश्ता लेके जाते हैं, हमें पता ही नहीं। मेरी बेटी है, मैं कोई लड़का मुझे तलाश था, लड़के का रिश्ता आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसको हाँ करूँ या ना करूँ। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार है,
तो मैं परेशान होऊंगा अपने बड़े भाई से, अपने अब्बू से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बेगम से, बच्चों से, सबसे मशवरे करता फिरूंगा कि यार ये बताओ इसको मैं हाँ करूं या ना करूं। तो सही मशवरा कौन देगा? ख़वातीन जब मशवरा देंगी उनकी अपनी फितरत उसमें शामिल होगी, मर्द मशवरा देगा उसकी अपनी फितरत शामिल होगी। तो दोनों का ही मशवरा बायस्ड हो गया। मर्द जब बात करेगा अपनी मर्दानगी को सामने रख के बात करेगा, औरत जब बात करेगी तो अपनी जनानगी को सामने रख के बात करेगी। यहां पर आके क्लैश हुआ और आपको सही रास्ता नहीं मिला। आपको वो रास्ता चाहिए जो दोनों ही को समझता हो, दोनों को जानता हो। उस्ताद है, शागिर्द है, तो उस्ताद अपने हिसाब से सोचेगा, शागिर्द अपने हिसाब से सोचेगा, बाप अपने हिसाब से सोचेगा, बेटा अपने हिसाब से सोचेगा। हमें वो हस्ती चाहिए कि जो दोनों के हिसाब से दोनों को सोच सकता है, तो वो रब ही है। कि अगर हम जेंट्स और लेडीज की बात करते हैं तो उसने दोनों को पैदा किया है, तो वो दोनों को जानता है। अगर हम बाप बेटे की बात करते हैं तो उसने बाप को भी पैदा किया, इधर बेटे को भी पैदा किया है, तो वो दोनों को जानता है। वो मालिक है, कादिर मुतलक है, और वो बेहतर जानता है। हम नहीं जानते लेकिन वो जानता है। हमारी जो अक्ल है वो महदूद है, लेकिन वो तो वसी यानी मिल्कियत है उसकी। वो नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? और जब वो सब कुछ जानता है, आप किसी भी सेंस में जाके आप सोचिए, आप एक ही बात कहिए, अल्लाह पाक मेरी अकल महदूद है, जितना तूने दिया मेरे पास तो इतना ही है, मैं कहाँ सोच सकता हूँ? मेरे पास ना अकल है, ना शऊर है, ना समझ है, मैं ना देख सकता, ना सुन सकता, ना बोल सकता। मेरे पास तो हर चीज़ महदूद है, जितना तूने दिया इतना है। या अल्लाह पाक तू तो सब कुछ जानता है, तू तो सब कुछ जानता है, कादिर मुतलक है। या अल्लाह पाक तू मेरी मदद कर दे, तू मुझे रास्ता दिखा दे। कहीं से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, वहाँ पर जाना है, या अल्लाह पाक पता नहीं कैसी जॉब होगी, मेरी मदद कर दे, मुझे रास्ता बता दे, मुझे हाँ या ना का था। बहुत से आप कहते हैं ना मौका अच्छा है, मैं आपको 1 मिनट 2 मिनट रह गया, मैं इस पर भी गुफ्तगू कर लूँ। जब कहीं रिश्ता आता है तो वो क्या कहते हैं, जब कहीं से रिश्ता आता है तो जवाब में वो कहते हैं इस्तिखारा करेंगे। इस्तिखारा का मतलब जो लिया जाता है वो ये लिया जाता है कि 2 रकात नमाज पढ़ के सो जाएंगे तो ख्वाब में शायद कुछ नज़र आ जाएगा। भाई वही सिर्फ नबी और रसूल पे नाजिल हुई हैं, हम इस काबिल नहीं कि हम पे वही नाजिल हो जाए। इशारतन अल्लाह पाक अगर मुनासिब समझता है तो वो बात अलग है, लेकिन इस्तिखारा का जो सही मैं जो समझता हूँ, मुमकिन है मैं गलत हूँ, वो ये कि आप अपने सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दें, सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दें कि या अल्लाह पाक हमारी अकल महदूद है, हमारी सोच समझ महदूद है, हमें नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, तू जानता है। अगर इसमें बेहतरी है तो हमारे लिए रास्ते खोल दे और हम पर रहमतें नाजिल कर दे। अगर हमारे लिए बेहतरीन नहीं है तो हमारे लिए रास्ते बंद कर दे कि हम वहाँ तक ना पहुँच सकें और हम बड़े नुकसान से बच जाएं। क्यों? इसलिए कि तू सब कुछ जानता है, तू कादिर मुतलक है, तू सब कुछ जानता है। हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं तू जानता है, हम नहीं जानते। तो ये जो हम अल्लाह पाक से मांगते हैं ना कि ये अल्लाह पाक हमें रास्ता दिखा दे, रास्ते दिखाने का मतलब ये होता है, सीधा रास्ता दिखाने का मतलब होता है वो रास्ता दिखा जो कामयाबी की तरफ जाता है। सीधा रास्ते का मतलब ये होता है कि ये अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दे, वो रास्ता दिखा दे कि जो बिल्कुल सीधा तेरी रज़ा की तरफ जाता हो, जो बिल्कुल सीधा जन्नत की तरफ जाता हो। तो हम अल्लाह पाक से मांगते हैं कि अल्लाह पाक इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दे। तू जानता है, तू कादिर मुतलक है, तू मालिक है, तेरी हिकमत बहुत आला है, तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे कि हम इधर उधर भटक ना जाएं। हम इंसान हैं, भटक भी सकते हैं, तो हमें भटकने से बचा ले, हमें सीधे रास्ते पे लगा दे, हमें भटकने से बचा ले। हम इंसान हैं, गलती भी हो सकती है, हमें गलती करने से बचा ले, तू बहुत बड़ा दरगुजर करने वाला है। तो ये अल्लाह पाक से हम जो मांगते हैं ना सीधा रास्ते का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह पाक से उसकी मदद मांग रहे होते हैं। टाइम ख़त्म हो गया,
बाकी हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।